आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां रोहतक लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा आज कोसली विधानसभा के कई गांवों में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश व देश की जनता खुश है। बीते 10 वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लेकर देश को मजबूत किया गया है और इसी से देश की जनता में मोदी जी के प्रति जोश है। वहीं भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश व प्रदेश की जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। अरविंद शर्मा ने आगे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गाँव वाले आओ भाई। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है 2019 में, उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और सभी लोगों को इस बात का पता है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इस बात की समझ है, छत्तीस बिरादरी को, कि चुनाव का कितना महत्व है, ये देश को कितना आगे आने वाले समय में कितना मजबूत करेगा। गरीब आदमी को अंत्योदय आखिरी छोर तक, किसानों को, खेती और मजदूरों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर तबके को, शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सबको मजबूत करेगा। अब आप देखें 70 साल से बुजुर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव के बाद, 4 के बाद ये दिया है कि भाई सरकार बनने के बाद 5 लाख रुपए की गारंटी, यानी कि उसकी आमदन कितनी भी हो, जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा और 5 किलो अनाज पर पर्सन, इसको बढ़ा करके 5 साल तक और आगे बढ़ा दिया। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर क्या कहेगी, क्योंकि अभी तक वो टिकटों का ही वितरण नहीं हो पाया, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। देखिए उनकी अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कहाँ से क्या करेंगे, झूठ की राजनीति, अफवाह फैलाने की राजनीति, भय क्रिएट करने की राजनीति, वो करें। लोगों की पकड़ाई में आ गए हैं, लोगों ने पकड़ लिया है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। मतलब सफेद झूठ, एक तो होता ना भाई सो आता सा झूठ, अरे एक झूठ ऐसा सफेद झूठ पर पकड़े जाओ और पकड़े जाने के बाद भी बोलते रहो, पकड़े जाओ, पकड़े जाने के बाद भी बोलते रहो। ये किस तरह की राजनीति तो हमारे समझ में आई नहीं। मतलब इतना बड़ा जबरदस्त झूठ बोलते हैं। आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया अपना ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप के प्रेस को भी गुमराह कर देते हैं, प्रेस को भी गुमराह कर देते हैं। अब आप ये बताओ, एमडी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, युवाओं ने कोई प्रोग्राम की परमिशन ली, वहाँ 2-4 हो गए इनके, इसको घुसा दिया। अब जब इसको घुसाया तो परमिशन वो कैंसिल होगी। क्यों कैंसिल हुई, आप बताओ क्यों कैंसिल हुई? जब कोड लग जाता है, इलेक्शन कोड होता है, तो सरकारी बिल्डिंग्स में यूनिवर्सिटीज़ हों, हॉस्पिटल हों और गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस हों और हों, वहाँ परमिशन नहीं मिलती है। परमिशन देश का नाम भी नहीं था। अब खड़ा होकर के कल कहता प्रेस में, मुंह बना करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, मेरी परमिशन कैंसिल कर दी, मैं देख लूंगा। क्या बातें, किस तरह की बातें हैं? लोगों को गुमराह कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो, क्या लोकतंत्र की हत्या होगी भाई? जब परमिशन मिल ही नहीं सकती, कोर्ट में परमिशन नहीं मिल सकती, वो आज का है क्या? 4 बार का सांसद उस तरह की बातें करता है। सर, अभी हमने देखा आपके कुछ कार्यक्रमों में कुछ लोगों ने विरोध फैलाने की कोशिश की, क्या लगता है कौन है उधर? ये आप देखिए, माहौल बनाना इनका गैंग है, गुलाबी गैंग है। पहले जमीनों पे कब्जे करते थे, लोगों में भय का वातावरण पैदा करते, और वही लोग फिर से उभर करके आ गए हैं, जो बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, डंडे ईंट और लेकर के घूमते हैं गांव में। जो है कई गांवों में ऐसे डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की, और ये इनकी आदत है, इनकी बुखलाए हुए हैं, इनको ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है उसके अंदर भय का वातावरण। लेकिन उनको ये पता नहीं है, ये सरकार मोदी जी की सरकार है, ये सरकार नायब सैनी की सरकार है। ये यहाँ पर
ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी को कोई दबाए या किसी को भय पैदा करे, ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। अब ये चुनाव है, किस नज़र से देखते हैं, कौन से पायदान पर देखते हैं? देखो चुनाव जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरा देश जो है मोदी जी पे विश्वास कर रहा है। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि किया है 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है। लोगों को पता है कि जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे। और गरीब आदमी जो किसी भी जाति से, वो दलित है, बैकवर्ड है, हर अब देखो कितना बड़ा काम मोदी जी ने किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम। 24 घंटे मोदी जी के दिल और दिमाग में ये घूमता है कि किस तरह से मैं अपने देश में बिल्कुल गरीबी खत्म करूं। नेताओं की अभद्र भाषा पर क्या कहें? देखिए भाषा तो आप समझते हैं, अपना संस्कार जो है, अपने सनातन में जो है भाषा का प्रयोग, शुद्ध भाषा का प्रयोग, साफ सुथरी भाषा का प्रयोग, एक सम्मानित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।